गुड, ऑसम ऑसम Awesome? मजा आया, कंपनी बहुत अच्छा मिला। सो ये है रुद्रेश की साइकिल और ये है रुद्रेश की गाड़ी। रुद्रेश आया था ऑल द वे अंधेरी से। फर्स्ट टाइम प्रवीण होराइजन ग्रुप के साथ उसने साइकिलिंग की है, तो उसने बेटर समझा कि पहले एक बार कल्चर समझ लेते हैं। सो गाड़ी से आया था, बट नेक्स्ट टाइम रुद्रेश साइकिल से आओगे तुम अंधेरी से, करेक्ट? लेट रिटर्न जर्नी रहेगा तो बहुत समर के टाइम बहुत ह्यूमिडिटी रहता है, that's the जो reason कि आज का टॉपिक भी था कि कब साइकिलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और वैसे ही मैंने बोला कि लॉकडाउन के पीरियड में कर्फ्यू लगा है और कैसे साइकिलिंग करना है, क्या करना है, हमें कुछ पता नहीं था। सो आज हमने 7 बजे, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, इतना लेट साइकिलिंग करते हैं हम, लेकिन कर ली। तो इसलिए रुद्रेश ने सेफर साइड गाड़ी लाई थी, बट बेटर है, अच्छा हुआ, ताकि हम घूम भी पाए और अभी घर से भी तू फटाक से पहुंच जाएगा। चलो बाय बाय बाय। थैंक्स प्रवीण फॉर कंपनी। और ये होता है क्विक रिलीज़, यहाँ से निकाल के रुद्रेश टायर गाड़ी में डाल देगा और साइकिल भी निकल जाएगी। तो गाइस, अगर साइकिल ले रहे हो तो एटलीस्ट आगे का एक टायर तो क्विक रिलीज़ होना ही चाहिए, पीछे का ऑप्शनल है। हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। जो मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, शायद उनको ये जगह थोड़ी सी नोन लगेगी, और शायद मैं थोड़ा आगे जाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्लेस इट इज़। वैसा तो आज का राइड बहुत ही लाइट है, बट येस, आज भी हम कोई तो मीनिंगफुल बातें ज़रूर करेंगे हमारे साइकिलिस्ट से, क्योंकि बहुत सारे नए साइकिलिस्ट जुड़े हुए हैं। लेट्स सी। चलो फैसल, कुछ तो नया देखने मिला। हाँ, ये रोड से कितने बार गए हम? फर्स्ट टाइम आए बट ना, ठीक है, चलो गुड। ये है लोकेशन गोराई, बट बहुत सारे इंटरनल रूट्स है जो गोराई में हेड्स करते हैं अंदर की तरफ। गूगल मैप पे भी आप देख सकते हो, बट यू नेवर नो कि यहाँ अंदर तक जाया जा सकता है। बट इट इज़ अ गुड दैट इफ़ यू कैन एक्सप्लोर सच रूट्स। आपको थोड़ा सा रिस्क लेके अंदर जाना पड़ेगा, तभी जाके पता चलता है ऐसे लोकेशंस। अगर ये रोड की बात करूँ तो पूरा, क्या बोलूँ, मिट्टी डाल के बनाया गया रोड है। इट इज़ अ कम्प्लीटली मैन मेड रूट, बट अच्छा खासा ऑफ रोडिंग भी हो रहा है। सामने आप देख सकते हो, अभी इट इज़ ऑलमोस्ट अ डेड एंड, और यहाँ से रिटर्न जाएंगे, बट अच्छा खासा बड़ा पैच चलाने को मिला, ऑफ रोडिंग भी हुआ थोड़ा सा, गुड। सो लोग वहाँ से आ रहे हैं ऑल द वे, हम काफ़ी अंदर आ गए, और पूरा सिटी लाइन वहाँ पे दिख रहा है, सिटी स्काई लाइन। सूरज भी काफ़ी ऊपर आ गया है, क्योंकि आज हमने लेट ही चालू किया था। तो राइडर इंट्रोडक्शन भी फटाफट कर लेते हैं। कुछ फेसेस अभी आपको नोन होंगे, बट कुछ अननोन फेसेस भी है आज के राइड के लिए। तो शर्विन, आपने शर्विन को देखा ही होगा, यूकेलेली प्लेयर, मतलब रिसेंट अगर वीडियो आपने देखा ही होगा तो एंजॉय किया होगा। हाय, रुद्रेश है। रुद्रेश न्यू राइडर, रोहित न्यू राइडर। आप ये साइड में आना थोड़ा, क्योंकि वहाँ से सन है तो डार्क है। यस, अभी इनके फेसेस आपको दिखना चालू हो जाएंगे। सो रोहित, रुद्रेश, शर्विन, फैसल को बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, एंड सचिन। सो कुछ नोन फेसेस है, कुछ अननोन फेसेस है, और इनसे हम बात करेंगे कि साइकिलिंग राइट टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि उनको भी क्या लगता है कि टाइम पे साइकिलिंग करना, मतलब
सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो कितने बजे निकलना चाहिए, और अगर शाम को साइकिलिंग कर रहे हो तो कितने बजे निकलना चाहिए? क्योंकि लेट साइकिलिंग फिर वो साइकिलिंग नहीं होती है, एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है, और जो धूप निकलती है, राइट नाउ इट इज़ अ समर डेज, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है साइकिलिस्ट को साइकिलिंग करते टाइम पे। मतलब इट इज़ नॉट लाइक रियली सूदिंग, एक स्ट्रगल होती है उसमें। तो लेट्स से उनसे भी बात कर लेते हैं। साइकिलिंग इज़ ऑलवेज अ गुड फिजिकल एक्टिविटी, बट टाइमिंग मैटर करता है क्या, शर्विन? When I started cycling, initially I used to get up around 8:30 and start cycling at 9 o'clock. The issue with that case is that you just get half an hour to 1 hour to cycle. But when you start slowly getting up a little early, and then when you start getting up at 5:30, then you realize that you have close to 2.5 hours to 3 hours, and also that the weather is much better when you get up in the morning. So it's more conducive for exercise, I feel. So if you start early, start at 5:30, invest in a good light, and you'll be able to explore more places, and you'll be able to even cover more distance as you get more endurance when you cycle. करेक्ट शर्विन, और बचपन से ही हमें बताते आ रहे हैं, और साइंटिफिकली भी वो प्रूवन है कि सुबह के टाइम पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। सो अगर आप अर्ली मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हो तो आप प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हो। और बेसिकली साइकिलिंग एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जब साइकिल चलाते हो तो बॉडी को ऑक्सीजन की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब आप एक वॉक करते हो, नॉर्मल वॉक, और साइकिलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। साइकिलिंग में एक्सर्शन ज़्यादा है, तो बॉडी के हर पार्ट में आपको ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा इंटेक करना है तो सुबह का मॉर्निंग आवर्स इज़ द बेस्ट आवर्स। उससे आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी एक अच्छा हो जाएगा। यू कैन से एज अ योगा ऑन साइकिलिंग, वैसे भी आप बोल सकते हो। तो पूछ लेते हैं सचिन, इवनिंग साइकिलिंग अगर करनी हो तो क्या टाइम प्रीफर करोगे? आफ्टर द पीक आवर्स ऑफ ट्रैफिक जनरली, तो जैसे कि 7 बजे वगैरह वो सब कर सकते हैं। बट इफ़ यू गो टू गोराई एंड ऑल, इट्स मच सेफर। बट देर इज़ अ प्रो एंड कॉन। अगर गाड़ी वाड़ी आ रही है तो यू हैव टू स्टे अलर्ट, दैट इज़ द कॉन, राइट? Cars are coming, you have to stay alert. But the alertness keeps you awake, and it's highly energetic when you do cycling in that point of time. Morning में अलग pro है कि you can always have a sukoon and a peaceful time. जैसे पीछे देख ही सकते हो, wow, what a wonderful nature and surroundings, landscape. Yeah, correct. This is almost like, you know, हाँ करेक्ट। रात को अगर आप साइकिलिंग करते हो तो ये सब कुछ ऐसे अंधेरे में अलग ही दिखेगा आपको, और ये इतना ब्यूटी आपको एडमायर नहीं कर पाओगे आप। Exactly. और सेकेंडली, जैसे सचिन ने पहना ही है ऊपर लाइट, तो अगर इवनिंग आप राइड कर रहे हो तो लाइट इज़ मस्ट। हेडलाइट, टेल लाइट होना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मॉर्निंग में भी निकल रहे हो तो ज़रूरी है, बट येस, हर साइकिलिस्ट के लिए हेडलाइट, टेल लाइट उतनी ज़रूरी है। नॉर्मली मैं इवनिंग में राइड करता हूँ आफ्टर 9 PM और 10 PM, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम नाइट शिफ्ट है। और वीकेंड्स में आपके प्रवीण भाई के साथ में जो टाइम बोले वो टाइम। अच्छा, मतलब लोग नाइट राइड भी प्रिफर करते हैं, बट गाइस फिर से मैं बार बार रिएटरेट कर रहा हूँ कि आप हेडलाइट और टेल लाइट अच्छा खासा इन्वेस्ट करिए ये सब चीज़ों में। यही आपकी सेफ्टी है, सेफ्टी गियर्स है, और यही आपको बचाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि भाई 2000 का 3000 का लाइट क्यों लूँ मैं, बट उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, और वो आपको पता चलेगा लेने के बाद। जो ब्राइटनेस आपको मिलेगी, जो विजिबिलिटी मिलेगी, जो लोगों को पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए जो आप विजिबिलिटी दोगे खुद का, उनके लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर हम रोड पे एक छोटी साइकिल चला रहे हैं जो बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स में आ जाती है, तो उसको विजिबल रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। रुद्रेश, तुम फर्स्ट टाइम आए हो हमारे साथ, सो कैसा लग रहा है? अरे मस्त, ऑल वेल, ऑल गुड। ऑल गुड, ओके। आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हियर विद प्रवीण, और मैं बोल सकता हूँ कि संगत का असर है। रुद्रेश का पॉइंट यही है कि आपकी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब वैसे जैसे रुद्रेश ने राइटली बोला कि संगत का असर है, तो अगर आपकी संगत अच्छी हो तो आप मतलब साइकिलिंग ही करोगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि साइकिलिंग के लिए तो निकलते हैं, बट कहीं पे बैठ जाएंगे और गप्पे शप्पे मार के रिटर्न घर पे आ जाएंगे। साइकिलिंग पे जा रहे हो तो साइकिलिंग करो, नए प्लेसेस एक्सप्लोर करो। और टाइमिंग्स के बारे में क्या बताओगे? साइकिलिंग टाइमिंग्स के बारे में कोई प्रीफर टाइम? मॉर्निंग आई थिंक वी शुड स्टार्ट एट 6:30 समथिंग, बिकॉज नाउ वी आर नॉट फीलिंग द हीट। यहाँ पे रोहित और सामने कैमरा में साइकिल भी दिख रही है उसकी। व्हाट अ वंडरफुल फ्रेम एंड बैकग्राउंड। मुझे लग रहा है कच्छ का जो वाइट का जो रहता है
सॉल्ट पैंट्स वैसा ही ये दिख रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये 100% में मुझे लग रहा है 5% हम कच्छ के यहाँ पे आ गए। बराबर। तो कैसा लग रहा है रोहित? और मॉर्निंग साइकिलिंग मतलब क्या टाइम प्रेफर करोगे, इवनिंग मॉर्निंग साइकिलिंग के लिए? Morning, if you ask me, try to reach your destination before 8 or at least by 8 because you definitely don't want your hands and you to be grilled. You definitely enjoy. मतलब आप स्लीव्स पहन सकते हो बट स्टिल यू कैन अवॉइड टैनिंग। Exactly. करेक्ट So try to reach your destination till 8 or max to max by 8, then you're all good. करेक्ट। वैसे भी आज हमने थोड़ा सा लेट चालू किया था तो बोला कि यही टॉपिक ले लेते हैं कि साइकिलिंग कब शुरू होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द मतलब दो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि अर्ली मॉर्निंग साइकिलिंग होनी चाहिए बट लोग उठते नहीं है। बट उठो एक बार और देखो आजू बाजू कितने सराउंडिंग्स है, अच्छे अच्छे सराउंडिंग्स है। अभी हम आ गए रन ऑफ कच्छ। यस वाओ, मतलब आई एम लिटरली अमेज कि गोराई में क्या क्या देखने मिल जाता है। गोरा इज़ वन ऑफ दी मतलब क्या बोलूँ साइकिलिस्ट के लिए पैराडाइज ही है कि क्या क्या मतलब इट्स अमेजिंग नाइस। मतलब दो वी आर स्टार्टिंग लेट बट ऐसे प्लेसेस में आना और अच्छा नेचर देखना सराउंडिंग में, मतलब वो साइड में तो बहुत सारे बर्ड्स है, वहाँ अंदर नहीं जाएंगे हम, शायद नेक्स्ट टाइम आए तब जाएंगे। बट लैंडस्केप देखिए आप। आई मस्ट से हियर कि आपके पास एक MTB होनी चाहिए क्योंकि अगर MTB है तभी जाके आप इतने सारे अंदर प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज हाइब्रिड भी एक बार ठीक है आ सकती है बट रोड बाइक नॉट एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड। और जो मोस्ट सुटेबल साइकिल है वो है MTB। एक्चुअली ये एरिया फैसल ऐसा नहीं लग रहा है भांडू पंपिंग स्टेशन जैसा थोड़ा ना अंदर का, ज़रूर विजिट करना वहाँ पे जाके। इट इज़ ब्यूटीफुल। अंदर जाने के लिए 50 रुपीज़ टिकट है बट इट इज़ अ वर्थ। अगर आपको नेचर पसंद है, बर्ड वॉचिंग पसंद है, ज़रूर जाना आप, रिकमेंडेड। ये है सीजनल साइकिलिस्ट और हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन साइकिलिस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बताता हूँ मैं। शर्विन के साइकिल पे आप देख सकते हो कि क्विक रिलीज़ है, ओके। तो शर्विन के साइकिल का कुछ भी मैकेनिकल फेल्योर हो जाता है किसी भी टाइम पे तो वो फट से अपना टायर निकाल लेगा, रिक्शा में से निकल जाएगा। बट शर्विन, मैंने एक टूल तेरे यहाँ पे नोटिस किया, वो टूल क्या है दिखाना। सो दो शर्विन हैज़ क्विक रिलीज फॉर बोथ द व्हील्स, स्टिल शर्विन कैरिंग दिस टूल विच इज़ ऑल टाइप ऑफ नट खोल सकते हो साइकिल के जितने भी है। और इसी के लिए मैं सबको बोलता हूँ कि वी आर द डिसिप्लिन साइकिलिस्ट। हम हमारी नहीं सोचते, जो आप आगे जा रहे साइकिलिस्ट, ऐसे साइकिलिस्ट दिख जाते हैं तो अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो हम ऐसे टूल्स भी रख देते ताकि उनकी हम हेल्प कर पाए। और वैसे तो हम सेल्फ सपोर्टेड होते ही है बट आई रियली इम्प्रेस विथ शर्विन कि उसने ऐसे भी टूल्स रखे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मे बी क्योंकि हमारा छोटा मोटा वो डीकैथलॉन वाला टूल यूज़ हो जाता है। सो गाइज़, ये था आज का टॉपिक कि साइकिलिंग कब करनी चाहिए। और मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो क्यों शूट किया था। राइट नाउ इट इज़ अ कोविड थिंग और हर जगह पे बहुत सारे कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं, साइकिलिस्ट पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं और हमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। सो दैट्स वाई हमारी साइकिलिंग भी अभी थोड़ी लेट शुरू हो रही है हर दिन। जैसे हम आज की राइड की थी सुबह 7 बजे चालू किए थे। मोस्टली इतना लेट हम कभी भी साइकिलिंग नहीं करते। वी आर प्रिफरिंग 5 o'clock या 5:30 तक हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा राइड और ट्राई टू फिनिश बिफोर 8, मैक्स टू मैक्स 9। तो इसीलिए आज का ये जो टॉपिक था वो बाय फ्लूक था कि साइकिलिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज अभी आप देख सकते हो कि अभी बज गए 1 मिनट, अभी बज गए 10:30 और सन इज़ लाइक वेरी मच ब्राइट। आप देख सकते हो ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई है और ऐसे धूप में साइकिलिंग करना नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। इसीलिए आज का टॉपिक था कि कब साइकिलिंग करनी चाहिए। और हमारे साथ हमारी एक फीमेल राइडर भी जुड़ गई है तो उससे भी पूछ लेते हैं। सुधा, साइकिलिंग कब करनी चाहिए? अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। अर्ली लाइक 5 to 8 or 9 maximum. Evenings any time after 9 up till 11:30 because I feel that's safe. 11:30 के बाद I've seen a little
not so safe crowd on the road. So yeah. करेक्ट, आपको फीमेल साइकिलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, बट ये इस कर्फ्यू की वजह से सभी जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं एंड एज अ साइकिलिस्ट वी हैव टू सपोर्ट गवर्नमेंट। उनका जो भी रूल है वो हमें वेलकम करना पड़ेगा। इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ एवरीवन। सो ठीक है, आज का वीडियो यही थोड़ा लाइट टॉपिक लेके ख़त्म कर देते हैं। आज की राइड भी ख़त्म हो गई। आपने न्यू प्लेस भी देखा आज का, एक सीक्रेट प्लेस, और वो प्लेस कैसे लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी के साथ हमेशा की तरह स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइजन्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। यस, बाय 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 गाइज।